Good morning, dear students. In my last lecture, we discussed about Astilago, and today we'll deal with Puccinia. Puccinia का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है यूरिडिनल्स, और ये यूरिडिनल्स के पहले हम कैरेक्टर्स ले लेते हैं कि यूरिडिनल्स क्या है। इस यूरिडिनल्स के ऑर्डर में करीब करीब 128 जनरा हैं और 4600 स्पीशीज़ हैं। जो इस ऑर्डर के मेंबर्स हैं वो रस्ट फंजाई कहलाती है, क्योंकि रेड ब्राउन कलर के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, रस्ट कलर के स्पोर्स बनते हैं। दे आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं? जिनमें ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म तो होता ही है। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म मतलब इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर फंजाई जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट करेगी, उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ही इन्फेक्ट करेगी, पर्टिकुलर स्ट्रेन को इन्फेक्ट करेगी, वैरायटी को इन्फेक्ट। इस तरीके से जब स्पेसिफिकेशन चलता जाता है तो वो कहलाता है ऑब्लिगेट टर्म आ जाता है। और पैरासाइट है लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब प्लांट के अंदर उसकी ग्रोथ है। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है विच इन्फेक्ट एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स। इसके अलावा कुछ और रस्ट फंजाई भी डिस्कवर हुई है जो कि ट्रू ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है, और उसमें जो स्पीशीज़ आती हैं वो है पक्सीनिया मालवेसियरम, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, टिटिसिना एक्सेट्रा। दे कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। अदरवाइज जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। थैलस स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करें तो माइसीलियम इसमें ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है और इंटरसेल्यूलर होता है। इन बिटवीन सेल्स में ग्रो करता है, इंटरसेल्यूलर। और जब इन बिटवीन सेल्स में ग्रो करता है तो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए हॉस्टोरिया फॉर्म करता है, और हॉस्टोरिया के थ्रू एब्जॉर्प्शन फूड मटेरियल का करता जाता है। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोशियस होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। दूसरा टर्म इसमें आता है हिट्रोशियस। हिट्रोशियस टर्म इसमें वो है जो कि इसका मतलब होता है कि जो अपनी लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो रस्ट फंजाई हैं ये पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक से हमारा मतलब है कि जो विच प्रोड्यूसेस मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स। एक तरीके से ज़्यादा तरीके का स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन जब होता है तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिक। और रस्ट जो होती हैं ये पॉलीमॉर्फिक रस्ट होती है। मैक्रोसाइक्लिक फॉर्म भी होते हैं इसमें और माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म भी होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक जो फॉर्म होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डाइकैरोटिक स्पोर्स आर फॉर्म्ड। 2 न्यूक्लियाई वाले डाइकैरोटिक स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो। एक से ज़्यादा टाइप के अगर बनते हैं, मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा टाइप के डाइकैरोटिक स्पोर्स बनते हैं तो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट होती है। और केवल एक टाइप के डाइकैरोटिक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट होती है। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट का अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया मालवेसियरम। और मैक्रोसाइक्लिक रस्ट की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रामिनिस। जर्मिनेशन जब होता है, टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और टेलिटोस्पोर्स जब बनते हैं और उनका जब जर्मिनेशन होता है तो वो जर्मिनेशन जब होगा टेलिटोस्पोर्स का तो वो टेलिटोस्पोर्स जो है प्रोमाइसिलियम बनाते हैं। दे प्रोड्यूस प्रोमाइसिलियम, और प्रोमाइसिलियम के बाद उस प्रोमाइसिलियम से बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेलिटोस्पोर्स जो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, अलग अलग इसकी जो नॉट स्पीशीज़, इसकी फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो टेलिटोस्पोर्स के बेसिस के ऊपर इस ग्रुप में, यूरिडिनल्स ग्रुप के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ एलेक्सोपोलस ने 5 फैमिलीज़ उसमें बताई हैं। एलेक्सोपोलस का 1962 का जो क्लासिफिकेशन है, उस 1962 के क्लासिफिकेशन में एलेक्सोपोलस ने इसमें 5 फैमिलीज़ बताई हैं, और 5 फैमिलीज़ जो हैं उनके नाम हैं, एक तो मेलामसोरिएसी है, एक है फ्रैगमीडिएसी, और एक है रेवेनिलिएसी, और चौथी है पक्सीनिएसी, और 5वीं है पक्सीनिया स्ट्रेसी।
ये 5 फैमिलीज ऑर्डर में, यूरिडिनिल्स ऑर्डर में अलेक्सोपोलस ने बताई है। अब हम इसके पक्सिनिया जो है उसकी फैमिली है पक्सिनियसी। तो पक्सिनियसी की अगर हम बात करें तो पक्सिनियसी जो फैमिली है, उस पक्सिनियसी फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये हैं कि उसके अंदर जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं वो टेलिटोस्पोर्स उसमें स्टॉक्ड होते हैं और फ्री होते हैं। फ्री एंड स्टॉक्ड टेलिटोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन पक्सिनियसी। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पक्सिनियसी का जो है वो ये है कि जो प्रोमाइसिलियम होता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो उसके जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, पहले बनेगा प्रोमाइसिलियम। और ये जो प्रोमाइसिलियम बनेगा इट इज़ सेप्टेट, सेप्टा फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, तो ये सेप्टेट होता है। तो दीज टू कैरेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पक्सिनियसी। ठीक है। अब पक्सिनियसी जो फैमिली है उसके बाद अगर हम और बात करें तो जो जीनस आता है वो जीनस है पक्सिनिया। और पक्सिनिया जीनस की अगर हम बात करते हैं तो पक्सिनिया जीनस के अंदर उसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें पक्सिनिया की तो वो डिवीजन इसमें यूमाइकोटा आता है, सब डिवीजन इसमें बेसिडियोमाइकोटिना आता है, क्लास इसमें टीलियोमाइसिटीज आती है, ऑर्डर इसमें यूरिडिनेल्स आता है और फैमिली इसमें पक्सिनियसी आती है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन पक्सिनिया की होती है। तो ये जो पक्सिनिया हैं ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें करीब 1800 स्पीशीज़ हैं। बहुत बड़ा जीनस है, 1800 के करीब करीब इसमें स्पीशीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में करीब करीब इसकी 140-45 के आसपास स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो बहुत ही सीरियस रस्ट डिजीज़ेस क्रॉप कॉज करती हैं। और कौन से क्रॉप के ऊपर कॉज करती है, सीरियल क्रॉप के ऊपर। सीरियल क्रॉप्स जैसे वीट है, बार्ले है, ओट्स है, मेज़ है, एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ कॉज करती है। सेम कैरेक्टरिस्टिक की इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको आर्टिफिशियली इनको ग्रो नहीं किया जा सकता। स्पोर्स होस्ट सरफेस के ऊपर मिल सकेंगे, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके बाद जो पक्सिनिया की स्पीशीज़ हैं वो ऑटोशियस भी हो सकती हैं जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं सिंगल होस्ट के ऊपर। उसका एग्जांपल है पक्सिनिया एस्पेरेजाई, पक्सिनिया बटलेराई, मेंथे, पक्सिनिया की मेंथे स्पीशीज़। और हिट्रोशियस जो है जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जिसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, उसका एग्जांपल है पक्सिनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटिसाई और पक्सिनिया कोरोनेटा। इंडिया के अंदर वीट क्रॉप इज इन्फेक्टेड बाय 3 स्पीशीज़ ऑफ पक्सिनिया। पक्सिनिया की 3 स्पीशीज़ से वीट में इन्फेक्शन होता है और वो बहुत कंसिडरेबल डैमेज कॉज करती हैं इस क्रॉप को। और वो जो 3 स्पीशीज़ हैं वो 3 स्पीशीज़ हैं पक्सिनिया ग्रामिनेस जो कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कॉज करती है, दूसरी है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट कॉज करती है, और तीसरी है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा जो ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट कॉज करती है। तो ये 3 तरीके के टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम डिटेल में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे पक्सिनिया ग्रामिनेस को जो कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट वीट के ऊपर कॉज करती है। ठीक है, ओके।